ओम नमो नारायणाय। आज आपके साथ बात करने जा रहा हूं ज्योतिष के उस महनीय सूत्र के बारे में जो इस दुनिया को चलाने वाला सूत्र है। अर्थात इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लेते हैं उनका जन्म कैसे होता है, मनुष्यों का, स्त्री का, पुरुष का, अर्थात पुत्र संतान, पुत्री संतान यह कैसे व्यक्ति प्राप्त करता है, उसके विषय में उसका नाम है ऋतुकाल। ऋतुकाल वह समय होता है जब संतान उत्पत्ति का समय होता है, अर्थात गर्भाधान का समय होता है, उसको ऋतुकाल कहते हैं। ऋतुकाल अर्थात इसको सामान्य इसकी परिभाषा करें, जो मासिक धर्म आरंभ होता है, मासिक धर्म जिसको अंग्रेजी में पीरियड भी कहते हैं, पीरियड आरंभ होता है महीने में, तो उसके बाद जो रजो दर्शन है उसमें 4 रात्रि तक यह गर्भाधान के लिए, ऋतुकाल के लिए यह निंदित बताया गया है, वर्जित बताया गया है। 4 दिन तक रजो दर्शन से लेकर के 4 रात्रि तक यह गर्भाधान के लिए, ऋतुकाल के लिए निषिद्ध बताया गया है, इसका निषेध किया गया है। अब आपको पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए, उसके अनुसार आप ऋतुकाल का सम्यक उपयोग कर सकते हैं। यह ऋतुकाल अर्थात आपने 5वें रात्रि से लेकर के अगले रजो दर्शन तक, इस रजो दर्शन से लेकर के अगले रजो दर्शन तक, उसमें से पहले ही 4 रात्रियां छोड़ करके 5वीं रात्रि से लेकर के अगले रजो दर्शन तक यह ऋतुकाल होता है, गर्भाधान का समय होता है। आपको संतान प्राप्ति का सुख इस समय में मिल सकता है। अब आपको पुत्र संतान चाहिए या पुत्री संतान चाहिए, इसके विषय में जो महर्षियों ने सूत्र प्रतिपादित किए हैं वह यह जातक पारिजात है। जातक पारिजात है, और इस जातक पारिजात में, जातक पारिजात के 3य अध्याय व्योनि जन्माध्याय, व्योनि जन्माध्याय में ऋतुकाल की अवधि बताई गई है, अर्थात गर्भाधान की अवधि बताई है, संतान उत्पत्ति का समय बताया गया है। तो 4 रात्रि छोड़ करके विषम रात्रियों में, जैसे मैंने बताया, 5वें दिन से लेकर के अगले रजो दर्शन तक वह ऋतुकाल का समय होता है, ऋतुकाल अवधि होती है। तो 5वें रात्रि से अगले रजो दर्शन तक आप संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। लेकिन अब आपको पुत्र संतान चाहिए, पुत्री संतान चाहिए, इसका विवरण भी इसी जातक पारिजात में दिया गया है। तो व्योनि जन्माध्याय यह 3रा अध्याय है, जातक पारिजात का प्रथम खंड है। प्रथम खंड 3रा अध्याय, और 3रा अध्याय का श्लोक संख्या 7, 3रे अध्याय का 7वां श्लोक, इसमें इसका वर्णन दिया गया है। वह श्लोक थोड़ा सा बोलने में कठिन है, इसलिए मैं बोल नहीं सकता हूं। 3रे अध्याय का 17वां श्लोक, क्षमा कीजिएगा, मैंने 7 श्लोक नंबर 7 बोला था, 17 नंबर का श्लोक है। व्योनि जन्माध्याय यह 3रा अध्याय है, 3रे अध्याय का 17वां श्लोक यह ऋतुकाल के विषय में, उसकी अवधि के विषय में पूरा लेखा जोखा इसमें दिया गया है। तो 5वें दिन से लेकर के अगले रजो दर्शन तक यह ऋतुकाल का, अर्थात गर्भाधान का, संतान उत्पत्ति का यह समय है। अब इसमें यदि आपको पुत्र संतान चाहिए तो 5वीं रात्रि, अर्थात जो विषम रात्रियां हैं उनको छोड़ दीजिए। विषम रात्रि में कन्या का जन्म होगा, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, इस तरह से जो भी अगले रजो दर्शन तक विषम रात्रियां आएंगी। रजो दर्शन आरंभ से, ध्यान दीजिएगा, रजो दर्शन आरंभ से 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं जितनी भी इस प्रकार से विषम रात्रियां होंगी, उसमें कन्या रत्न की उत्पत्ति होगी। और जो समरात्रियां होंगी, रजो दर्शन से 6ठा दिन समरात्रि आएगी। 4 निंदित हैं, 4 को छोड़ देना है, 4 को छोड़ देना है, तो 4 रात्रियों को छोड़ देना है। सम संख्या, विषम संख्या का आपको बताया, सम संख्या
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, इस तरह से यह समरात्रियों में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब रजोदर्शन का जो ऋतुकाल की अवधि बताई गई है, वैसे वो बताई गई है 28 से 32 दिन, क्योंकि जो रजोदर्शन है, रजोदर्शन मासिक धर्म, यह कुछ अनियमित भी हो जाता है, 1-2 दिन आगे पीछे, तो 28 दिन से 32 दिन तक इसका जो नियमित एक पीरियड रखा गया है, समय रखा गया है, निर्धारित किया गया है, वो 28 से 32 दिन तक का है। तो इस प्रकार से आपको पुत्र रत्न चाहिए, पुत्री चाहिए, इसके लिए 4 रात्रियां निंदित हैं, निषेध हैं, इनका निषेध करना चाहिए। 5वीं और विषम रात्रियां कन्या के लिए, कन्या जन्म के लिए, पुत्री प्राप्त करने के लिए, और सम रात्रियां पुत्र अर्थात लड़का, जेंट्स बेबी के लिए, मेल बेबी के लिए सम्राज्यों का उपयोग करना चाहिए। और यह जो जातक पारिजात का मैंने आपको उदाहरण दिया, जातक पारिजात, और इस प्रकार से हमारे वेदों में, पुराणों में, अन्य ग्रंथों में, सहस्त्रार्थ ग्रंथों में यह विवरण आसानी से मिलता है। और इसमें क्योंकि ज्योतिष, यह जातक पारिजात एक प्रामाणिक ग्रंथ है, और इस प्रामाणिक ग्रंथ, यह प्रामाणिक तथ्य भी है, जो मैं आपको बता रहा हूं, यह प्रामाणिक तथ्य भी है। इसको रिसर्च के बाद ही मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने इस पर 8 से 10 रिसर्च किए हैं, और मैंने इसको बिल्कुल सटीक पाया है, सत्य पाया है, और यह अनुसंधानात्मक एक विषय है। यह, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, इसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जहां पर हम इसका अतिक्रमण करें, वहां पर फिर यह फलदायी नहीं होता है, विपरीत फल देता है, साइड इफेक्ट देता है। इसलिए जहां पर जरूरी हो, बहुत जरूरी हो, बहुत ही अर्जेंट हो, अनिवार्य हो, वहीं पर इस सूत्र का एक प्रकार से इस सूत्र को लगाना चाहिए और वहीं पर उपयोग करना चाहिए, अन्यथा यह साइड इफेक्ट देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।